प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर एक बार आज के शाम जो है हम प्रभु के उपस्थिति में आकर उसके वचनों से मनन करने का मौका जो है प्रभु ने हम सभी को दिया है। और आज के शाम के लिए जो टॉपिक, जो शीर्षक टाइटल दिया गया है वो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, या फिर हाँ, परमेश्वर के मंदिर हैं। हम वचन में जाने से पहले, मैं प्रचार करने से पहले मैं कुछ दो वचनों को पढ़ना चाहूंगा जो पौलुस की कोरिन्थियों की लिखी हुई पहली पत्री, द फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17। पौलुस की कोरिन्थियों की लिखी हुई पहली पत्री, उसके तीसरे अध्याय के 16वें और 17वें पद को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर हम सभी को आशीषित करें। और जैसे ही ये वचन हम पढ़ते हैं तो पौलुस ने अपने इस अध्याय में इन बातों को आधार मानते हुए, या फिर जैसे जैसे वो कुछ बातों के ऊपर प्रचार करता है, कलीसिया के विषय में, कलीसिया के बारे में वो वर्णन करता है। और तीसरे अध्याय के 16वें पद में आकर जो है परमेश्वर के मंदिर के बारे में वर्णन करता है। स्पीक्स अबाउट गॉड्स हाउस, स्पीक्स अबाउट गॉड्स टेम्पल। अब जब परमेश्वर के मंदिर के बारे में बात करता है तो यहां पर वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर का मंदिर तुम ही हो और उसकी आत्मा तुम में वास करती है, और उसको जो नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इसलिए उस परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखो, या फिर उसे पवित्र रखो, क्योंकि वो मंदिर तुम हो। नाउ इस मंदिर में जाने से पहले मैं नहीं जानता कभी ये थॉट्स को आपके सामने, any of you have really connected these words from the Old Testament से मैं आपका ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा। मेरा इंट्रोडक्शन हमेशा थोड़ा सा बहुत ही लंबा रहता है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि हर एक चीज का जो वर्णन है, जो बैकग्राउंड है, वो किस तरह से होता है। सो लेट मी गो बैक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेम्पल। मंदिर क्या है, भवन क्या है, या फिर परमेश्वर का टेम्पल का मतलब क्या है। अब ये टेम्पल का वर्णन को, शब्द को समझने से पहले कुछ ऐसे शब्दों को मैं बताते जाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के मंदिर के बारे में कैसे कैसे उसका शुरुआत, उसका समझ, उसकी शुरुआत या फिर उसका प्रारंभ जो है बाइबल में हमें देखने को मिलता है। इमीडिएटली परमेश्वर ने संसार की सृष्टि करने के बाद में, या फिर परमेश्वर के लोगों का शुरुआत होने के बाद में, nowhere we find in the beginning or even in the first 5 books of the Old Testament, पवित्र शास्त्र के पहले के 5 किताब में कहीं पर भी हमें एक स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है, एक मंदिर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब सुनिएगा ध्यान से कि क्या हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर सबसे पहले वी फाइंड द वर्ड कॉल्ड ऑल्टर, वेदी हमें देखने को मिलता है। अब ये ऑल्टर क्या है, ये वेदी क्या है, पता है कि जब जहां कहीं भी परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्मों को किया, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिखाया, परमेश्वर आकर किसी से मुलाकात किया, परमेश्वर किसी के साथ में खड़े होकर उस जगह पर उसने बातचीत किया, या फिर परमेश्वर ने अपने नाम का वर्णन किया, या फिर परमेश्वर ने अपने आप को साबित कराया, वहां पर बहुत से जगह पे हमें देखने को मिलता है, अब्राम हो, नूहा हो, या फिर मूसा हो, कि बहुत सारे लोगों ने एक वेदी को बनाया और उस वेदी को हमें पुराने नियम के व्यवस्था विवरण उसके 27वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन में देखने को मिलता है कि मूसा स्वयं कहता है कि आओ हम परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाए। they used to build an altar for God because they have experienced God in that particular place। उस छोटे से या फिर बड़े से जगह के पास में जो है परमेश्वर का अनुभव करने की वजह से उन्होंने वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी को, एक ऑल्टर को बनाया। यहोशुआ का किताब उसके 22वें अध्याय के 26वें पद को भी देखो तो वहां पर भी कहता है कि आओ हम परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाएं। कम लेट अस बिल्ड एन ऑल्टर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए एक वेदी को हम लोग तैयार करें। सो दे यूज्ड टू बिल्ड एन ऑल्टर फॉर गॉड। इवन जजेस के किताब उसके 6वें अध्याय के 26वें पद को देखेंगे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी को बनाना। एंड व्हाट इज दैट वेदी? व्हाट इज एन ऑल्टर? ऑल्टर इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ऑल्टर इज अ प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस,
Altar is a place where you can remember God, experience God and worship and praise God. प्रभु की स्तुति और आराधना करें। एक ऐसी जगह, वो एक वेदी पर, एक स्थान पर, एक जगह पर हमें दिखाई देता था। और जैसे जैसे ये ऑल्टर के आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहां पर उसी पहले के 5 अध्याय में फिर किताबों में देखने को मिलता है कि दिस पीपल ऑफ इजराइल दे कैरीड द टैबरनेकल, उन्होंने एक तंबू को लेकर चलने लगे। अब ये तंबू को लेकर जब चलने लगे तो तंबू के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगा, जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। तंबू एक ऐसी जगह, एक ऐसा टेंट की तरह बनाकर वहां पर परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर के अनुभव के लिए, प्रभु की आराधना के लिए वहां पर उस टैबरनेकल का इस्तेमाल किया गया, एक तंबू का इस्तेमाल किया गया। अब एक तंबू के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी ऑल्सो फाइंड द वर्ड कॉल्ड आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक। अब ये वाचा का संदूक क्या था? वाचा का संदूक वो था जहां पर मूसा ने जो 10 आज्ञाएं उसने पाया ना, उस 10 आज्ञाओं को इस वाचा के संदूक में रखा गया। और इस वाचा के संदूक को सुनिएगा ध्यान से, इस्राएल लोग जो 40 साल जो ट्रैवल किए ना, ये 40 साल के ट्रैवलिंग में ये वाचा के संदूक को कैरी किया गया। प्रेज गॉड। वाचा के संदूक को दे कैरीड द आर्क ऑफ द कवेनेंट एंड इट वाज बिलीव्ड एंड इट वाज सेड। एंड व्हाट इज दैट आर्क ऑफ द कवेनेंट? वो वाचा का संदूक में एक मूसा की लाठी हो, एक मन्ना हो, या फिर पवित्र शास्त्र के आधार पर जो मैं जो 2 पत्थर या फिर 10 आज्ञाएं बता रहा हूं, वो पत्थर जो है इस वाचा के संदूक में, और इस वाचा के संदूक के साथ साथ में जो टैबरनेकल के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति जो है इनके साथ में जाती थी। हालेलुया। द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज गोइंग विद देम। परमेश्वर उनके साथ में चल रहा था, परमेश्वर उनके साथ में उपस्थित था। इसलिए ऑल्टर हो, टैबरनेकल हो, आर्क ऑफ द कवेनेंट हो, इन सारी बातों को हम धीरे 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 देखते देखते जब हम आते हैं। और दुख की बात यह है, ये वाचा का संदूक माना जाता है यीशु मसीह के आने के कुछ 600 साल पहले, ऑलमोस्ट 587 बीसी में इसका विनाश किया गया, फिर इसे तोड़ दिया गया बेबीलोनियंस के द्वारा, जब बेबीलोनियंस ने इजराइल लोगों के ऊपर आक्रमण किया था। वी ऑल्सो फाइंड नाउ इन तीन शब्दों के बाद में एक और शब्द मैं बताना चाहूंगा। वी लर्न अबाउट द टेम्पल, मंदिर। अब ये मंदिर का शुरुआत कहां पर हुआ, ये मंदिर का विचार कहां पर आया? सबसे पहले हमें देखने को मिलता है तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक सेवक, वक्ता, भविष्यद्वक्ता जो है दाऊद के पास में आकर इस बात को कहता है। 2 सामुएल का किताब, यू कैन जस्ट पोस्ट दैट वर्ड, 2 सामुएल चैप्टर 7 वर्स 13। 2 सामुएल का किताब उसके 7वें अध्याय के 13वें पद में नातान के द्वारा दाऊद को बताया जाता है कि मेरे नाम का घर जो है तेरा बेटा बनवाएगा। हालेलुया। मेरे नाम का घर, और योर सन विल बिल्ड एन हाउस और अ टेम्पल ऑफ गॉड। और ये वाचा जो है, ये जो एग्रीमेंट जो है, अब परमेश्वर ने के साथ में किया। दाऊद का हाथ जो है, दैट इज व्हाट द होल पैसेज सेज कि तेरा हाथ खून से रंगा हुआ है, इसलिए मैं तेरे हाथ से मंदिर की स्थापना नहीं कराऊंगा। एंड दैट इज व्हाई दैट प्रॉमिस और दैट एग्रीमेंट, दैट कवेनेंट गोस टू किंग सोलोमन। और सोलोमन राजा के द्वारा जो है एक मंदिर का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर जो है दाऊद को कहता है कि मेरे नाम का घर वही बनाएगा। कौन बनाएगा? तेरा बेटा बनाएगा। इसलिए पहला राजाओं का किताब उसके 5वें अध्याय के 5वें पद में लिखा है कि यहोवा के नाम का एक मंदिर बनाया जाएगा। There will be a temple of God. There will be a house of God which will be built by King Solomon, and in that temple the presence, the God himself will dwell. स्वयं परमेश्वर जो है उस मंदिर में वास करेगा। इसलिए आगे सुनिएगा, वचन इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। दूसरा इतिहास, 2 Chronicles चैप्टर 2 वर्स 5, दूसरा इतिहास उसका 2 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, जो भवन में बनाने पर हूं वो महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। हालेलुया। The mandir, the temple that I'm going to build, it is going to be very big, huge. And in that temple, I'm going to dwell because the God
is above all gods. हमारा परमेश्वर जो है सभी परमेश्वरों में महान परमेश्वर है। मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर का जब स्थापना हो चुका तो मैं आपको बता दूं, even after constructing and building the temple of God, today many people, by God's grace I have been to Israel. ये सवाल मेरे दिमाग में भी होता है कि जो सोलोमन राजा ने जो मंदिर का निर्माण किया गया, वो मंदिर आज कहां पर है? कहीं ना कहीं उसे ढहा दिया गया, उसे गिरा दिया गया। अब वहां पर जो है द मॉस्क या फिर एक मॉन्यूमेंट जो है इजराइल के यरूशलेम नगर में जो है हमें वहां पर देखने को मिलता है। अब सुनिएगा, द डोम ऑफ द रॉक करके उसे कहा जाता है। अब की समय के लोग जो ये नहीं मानते कि सोलोमन राजा ने वहां पर मंदिर बनाया। नाउ द डिस्कशन इज डिफरेंट। नाउ परमेश्वर के दृष्टि में वेदी था, परमेश्वर के साथ में आर्क ऑफ द कवेनेंट था, परमेश्वर की उपस्थिति तंबू में दिखाई देती थी, टैबरनेकल में था। अब परमेश्वर जो है एक मंदिर को बनाना चाहता था, परमेश्वर ने भी मंदिर की भी स्थापना की। अब उस मंदिर में सारे इजराइल लोग जो है आराधना करते हुए प्रभु की स्तुति में वे लोग आगे बढ़ते थे। When we go further, अगर हम आगे बढ़े तो इस मंदिर के साथ में फिर इस शब्द में एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा, the word called synagogues। अब सिनोगॉग जो है हमें वापस नए नियम में दिखाई देता है। अब ये पद का मतलब ये होता है कि आराधनालय करके हिंदी बाइबल में इसका पद का इस्तेमाल किया गया है। But still exactly the worship was not taking place in synagogue, but synagogue में ये होता था, synagogue was a place of only prayer, प्रार्थना का एक जगह था। और बुक ऑफ थोरा जो लॉ था, जो पेंटेट्यूक का जो किताब था, जो 5 किताबें उस सिनोगोग में रखा जाता था और उस तोरा के ऊपर ध्यान और मनन किया जाता था। और यहूदियों का ये भवन, ये मंदिर को इसे सिनोगॉग्स कहा जाता है करके हम लोग देखते हैं। Not exactly necessary place of worship in those days, but of course आज के दिन में सिनोगॉग में आराधना होती होगी और प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो अभी आर्क ऑफ द कवेनेंट, टैबरनेकल हो गया, टेंपल हो गया, सिनोगॉग्स हो गया। नाउ यू कम टू अ वर्ड कॉल्ड चर्च, कलीसिया। और जब चर्च करके हम लोग बोलते हैं, वी ऑल नो दैट व्हाट इज चर्च। अब ये चर्च, ये शब्द का उल्लेख पुराने नियम में कहीं पे नहीं दिखाया गया या फिर नहीं इस्तेमाल किया गया है। बट चर्च का शुरुआत या फिर चर्च का प्रारंभ जो है कहीं ना कहीं हमें नए नियम से देखने को मिलता है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस से कहा कि आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक, मैं इस कलीसिया, इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया को बांधूंगा। और नए नियम के जैसे प्रेरितों के काम में हमें देखने को मिलता है, जैसे जैसे सारे लोग चेले जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में आगे बढ़ते गए सेवकाई में, एंड एंटीओक में, अंतकिया में पहली बार उन लोगों को मसीही क्रिश्चियन से वर्ड का इस्तेमाल किया गया और चर्च हिस्ट्री कहा जाता है कि चर्च की स्थापना हुई। द चर्च वॉज एस्टैब्लिश्ड। और जब चर्च की स्थापना हुई, वो चर्च इसलिए था कि चर्च में प्रभु की आराधना हो, चर्च में प्रभु की स्तुति हो, चर्च में प्रार्थनाएं हो, चर्च में प्रभु की उपस्थिति में भेंट को लेकर आए। और चर्च का मतलब यही है, आज वो चर्च जो है एक और एलाबरेट हुआ है, चाहे वो कैथोलिक में हो, प्रोटेस्टेंट में हो, पेंटिकॉस्टल में हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग में हो। आज चर्च का डेफिनेशन कहीं ना कहीं ग्रीक भाषा में एक्लीसिया उसे कहा जाता है। और जब ग्रीक भाषा में एक्लीसिया जब उसका वर्णन किया गया है, कॉल्ड आउट वंस। आज चर्च जो है हमें पता है इट्स अ हाउस ऑफ गॉड, इट्स अ टेंपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु का भवन है। और इट्स वेरी सैड टू से कि पिछले 3 महीने से ये सारे चर्चेस बंद हो चुके हैं और पूरे दुनिया में या फिर हमारे भारत देश में, मुंबई शहर में हम अपने चर्चेस में हम आराधना नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम अपने चर्च में जब आराधना नहीं कर रहे हैं, इज इट द टेंपल ऑफ गॉड इज इन वेन? क्या वो चर्च, क्या वो मंदिर व्यर्थ में है? या तो फिर आज परमेश्वर के दृष्टि में वो मंदिर, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरह से डिफाइन करते हैं, आज चर्च किसे कहा जाता है? आपको और मुझे एक चर्च का नाम दिया गया है। हालेलुया। एंड इसलिए प्रेज बी टू गॉड, इवन दो वो जो स्ट्रक्चरली हम लोग देखते हैं, इमारत के तौर से देखते हैं, एक बिल्डिंग के तौर पे हम लोग देखते हैं, बड़ा सा आर्किटेक्चर के रूप में रहने वाला एक बड़ा सा चर्च को, इमारत को हम लोग देखते होंगे, वो सिर्फ एक तरह का दीवार से बांधा गया हुआ होगा। लेकिन आगे मैं बताऊंगा चर्च वो है
जो यहाँ पर बाइबल में लिखा गया है कि हमें इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 20वें पद को सुनिएगा ध्यान से। मैं पढ़ना चाहूंगा इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। चर्च का नाम इसलिए दिया गया है कि इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 इट सेज, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो। वी आर ऑल बिल्ट, योर लाइफ एंड माई लाइफ इज बिल्ट अपॉन द रॉक एंड द रॉक इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जहां पर प्रेरितों के, भविष्यद्वक्ताओं के शिक्षाओं के आधार पर जो है हमारे जीवन को बांधा गया है। आज हम अपने घर में बैठकर आराधना कर रहे हैं, आज हम अपने छोटे कमरों में बैठकर आराधना कर रहे हैं, आज हम अपने हाथ में एक टेक्नोलॉजी को लेकर हम उसकी आराधना कर रहे हैं। यू एंड आई आर द चर्च। परमेश्वर का आरंभ जो है, शुरुआत जो है, उपस्थित जो है, वेदी से होकर, वाचा का संदूक से लेकर, तंबू में आकर, मंदिर में उपस्थिति को दिखाकर, सिनागॉग्स में भी प्रार्थना करते हुए, आराधनालय में भी प्रार्थना करते हुए, एक चर्च में आकर कहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति अगर उधर रुक जाती है, फिर चर्च में आकर दिस नॉट रुक जाती है, आई मीन टू से चर्च, इफ यू फाइंड दैट दिस इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, दिस इज अ हाउस ऑफ गॉड, ये प्रभु का मंदिर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चर्च के बारे में कुछ ऐसा वर्णन जहां पर परमेश्वर के मंदिर, प्रभु की उपस्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं। चर्च इज अ बिल्डिंग, डेफिनेटली बाहरी तौर से चर्च इज अ हाउस होल्ड ऑफ गॉड, ये कलीसिया जो है परमेश्वर का एक घर है। चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया जो है सारे विश्वासी लोगों का या फिर सारे मसीह लोगों का, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक देह है। और चर्च, साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि चर्च में एक चर्च जो है एक दुल्हन है। चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, जिसे तैयार रहना है, दूल्हा आने वाला है चर्च को ले जाने के लिए। चर्च इज अ फ्लॉक, जो कलीसिया जो है एक ऐसा भेड़ के समान है जो उस चरवाह के पीछे चल रही है। चर्च एक ऐसा फील्ड ऑफ गॉड है, बाइबल के वचन के आधार पर, जो 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 9वें पद में, कि हम लोग जो एक ऐसा फील्ड है जहां पर उसके काम हो रहे हैं, उसका कार्य चल रहा है। अब चर्च तक ही हमारी सोच अगर सीमित रहेगी, चर्च में ही अगर प्रभु की उपस्थिति को ढूंढ रहे हैं, चर्च में ही आराधना का जगह अगर हम लोग मानकर चल रहे हैं, चर्च को ही मंदिर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो शायद हमारा सोच वहीं तक सीमित हो चुका है। अब हमारी सोच को थोड़ा बढ़ाना है, अब हमारे सोच को थोड़ा आगे ले जाना है, अब हमारे थोड़ा सोच को, हमारे विचारों को और थोड़ा गहराई से जाना है, जो वचन के अनुसार चलना होगा। एंड देयर इज नो डाउट, कोई भी शंका या फिर कोई डाउट नहीं है कि ये सब चीजों में या फिर सब जगहों में कहीं पे हमें आज के तारीख में क्या सिनागॉग्स में, चर्च में, इन सारे जगह पर क्या प्रभु की उपस्थिति ने, डेफिनेटली ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड, उसकी उपस्थिति हर जगह पर है, हर कोने में प्रभु वास करता है, हर जगह पे प्रभु उपस्थित है। एंड मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा, व्हेन दिस आर ऑल द प्लेस ऑफ गॉड, ये सारे जगह जो है प्रभु के भवन की जगह है, प्रभु का मंदिर का जगह है, प्रभु का स्थान का जगह है। आपको पता है दाऊद जो है, उसके भजन को आप पढ़िएगा कि बहुत सारे जगहों में वो लिखता है, आई लव टू ड्वेल इन द हाउस ऑफ गॉड, मैं प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में वास करना चाहता हूं, मैं प्रभु के आंगन में घूमना चाहता हूं, मैं प्रभु के उपस्थिति में रहना चाहता हूं। सो आई बिलीव दैट वेर एवर यू फाइंड एंड यू ड्वेल एंड यू मूव, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु अपने उपस्थिति को फैलाता है, प्रभु अपने उपस्थिति को बढ़ाता है, प्रभु अपनी उपस्थिति में हम सभी को चलाता है। और इन सारे जगहों से भी बढ़कर, जब चर्च के बारे में भी मैंने इतना सब कुछ बताया, अब ये मंदिर से बढ़कर, ये चर्च से बढ़कर एक और चर्च है, एक और कलीसिया है, जिसके बारे में आज थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने शायद 15-20 मिनट हमारा इंट्रोडक्शन में लिया, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सुनेगा ध्यान से, क्योंकि आई वांट टू बी वेरी शॉर्ट एंड क्लियर। ये 2 वचन, 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 16वां 17 पद। एंड इफ यू रीड दिस पैसेज, इफ यू रीड दिस 2 वर्सेस, ये 2 वचन को अगर पौलुस डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, समझाता है, सिखाता है, बताता है कि मंदिर क्या है। अब वो मंदिर कुछ है, तो उस मंदिर में कौन है, उस मंदिर में कौन वास करता है,
वो मंदिर कहाँ है? आज मैं यही बताना चाहूंगा, आउटवर्ड स्ट्रक्चर के मंदिर को ढूंढने की कोशिश मत करो। आज लोग एक के बाद एक मंदिर को चेंज कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, एक के बाद एक चर्चेस को चेंज करते हैं, एक के बाद एक जगह पर जाते हैं, एक के बाद एक शेपर्ड को ढूंढने लगते हैं। बट स्टिल लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इफ यू मेक दिस टेम्पल इन योर लाइफ, अगर इस मंदिर को अगर आप बनाएंगे ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। सोचिएगा, अगर प्रारंभ में ही परमेश्वर की एक इच्छा थी, एक लगन थी, एक आस थी, इसलिए बाइबल बताती है he was looking for a place to dwell. It is true actually. परमेश्वर स्वयं जो है अपने स्थान का खोज कर रहा था कि मेरे लिए जगह बनाओ। I want to come and dwell. मैं तुम्हारे बीच में आकर वास करना चाहता हूं, मैं अपनी उपस्थिति को तुम्हारे बीच में देना चाहता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चाहे वो वाचा का संदूक हो, टैबरनेकल हो, ऑल्टर हो, टेम्पल हो, इन सारे जगहों में हम परमेश्वर की उपस्थिति को डेफिनेटली देखते हैं। एंड गॉड वॉज मूविंग इन ऑल दोस प्लेसेस, इन सारे जगहों में प्रभु मंडरा रहा था, घूम रहा था। बट इन द मिड्स ऑफ दैट कुछ रेफरेंस को अगर मैं देखूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि परमेश्वर स्वयं अपने लिए, अपने लोगों के साथ में रहने के लिए जगह को खोज कर रहा था, जगह को ढूंढ रहा था। और जब उसको जगह मिलते गई, वो जगह कहीं ना कहीं एक और औहदा, एक और मुकाम तक, एक और प्लेस तक, एक और हॉनरिंग प्लेस तक वो जगह बढ़ते गया। और वो बढ़ के जो है आज वो जगह इतना प्रोमिनेंट हो गया, इतना क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर है कि आप उस जगह के बारे में अगर हम समझ जाएंगे ना, तो लोग कहां पर कितना बड़ा चर्च बांध रहे हैं, कितना बड़ा कांग्रेगेशन का स्थापना कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। एक मंदिर को बना ले। आज मैं बताना चाहूंगा वो मंदिर क्या है, पता है? सबसे पहला पॉइंट, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड इट्स सो क्लियर इन 1 कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। एंड नाउ व्हाई यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, ऑफ कोर्स उसके लिए आंसर है। सेकंड पॉइंट में शायद कनेक्ट कर दूं, एक दो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट साथ में ले लूं मैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड मीन्स यहां पर कोई है, ये कोई चीज, ये लाइफ जो है, ये बॉडी के अंदर कुछ है जो मायने रखता है। यू आर द टेम्पल, इट्स अ डायरेक्ट वर्ड। यू नो, वो जो है कितना प्लूरली इस्तेमाल कर रहा है, जनरली इस्तेमाल कर रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं डायरेक्ट मैं बताना चाहूंगा, आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। And when you are the temple of God, that is what the second point I want to say, that in this temple God wants to dwell. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? Let me take these 2 points together. ये दोनों पॉइंट को मैं साथ में लेना चाहूंगा। I am the temple of God and my God dwells in this temple. ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी के अंदर एक आत्मा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अब इसे समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। When he God says that you are the temple of God, मैंने क्या कहा? शुरुआत से प्रभु जगह की खोज में था। शुरुआत से प्रभु कोई ना कोई जगह ढूंढ रहा था, कहीं ना कहीं वास करना चाहता था, कहीं ना कहीं अपने उपस्थिति को देना चाह रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकट करना चाह रहा था। So when God was looking for a place, now today's context 21वीं सदी में हम लोग आए हैं और पौलुस के इस वचन को 2000 साल पहले लिखा गया होगा, but Paul is so clear, he says that you are the temple of God. That means मैं स्वयं, मैं जो कैरी कर रहा हूं ना बॉडी को, ये बॉडी के अंदर एक आत्मा है, एक ऐसा घर है जो मेरा नहीं है, मेरे खुदा का है। उसने बनाया है, उसने दिया है, उसने तो धरती पर भेजा है मुझे, ताकि जब तक इस धरती पर मैं जीऊं उसके मंदिर की रखवाली करूं, उसके मंदिर की रक्षा करूं, उसके मंदिर को साफ सुथरा रखूं, उसके मंदिर के ऊपर मैं देख रेख रखूं। अब जब मैं उसका मंदिर हूं, सुनिएगा ध्यान से, शायद इसलिए एक ही व्यक्ति का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। फरीसी लोग कौन थे? धर्म के गुरु थे, व्यवस्था के बारे में सारा ज्ञान उनको है। अब उन फरीसियों में एक फरीसी आता है, रात के समय में बहुत अच्छा था, इसलिए वो यीशु मसीह की सेवकाई में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जुड़ा था, बिकॉज टिल द बरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट वो व्यक्ति का उपस्थिति को हम देखते हैं, दैट इज नन अदर देन द ओल्ड मैन कॉल्ड निकोदेमस। अब ये निकोदेमस जो है रात के समय में आकर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है और बातचीत करता है।
आई नो दैट टॉपिक इज डिफरेंट। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में टॉपिक ये है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर उससे नए सिरे से जन्म के बारे में बात करता होगा। अब नए सिरे के जन्म के बारे में निकोदेमस के माइंड में क्या आ रहा होगा जब कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना लेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब जब प्रभु यीशु मसीह इतना क्लियरली कह रहा है कि अब ये नए सिरे से जन्म का मतलब का जो अंडरस्टैंडिंग जो है निकोदेमस के पल्ले नहीं पड़ रहा है, एंड ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि बाइबल से सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो ओके, मैं तुझसे सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? अपनी माता के गर्भ में जाकर दूसरी बार प्रवेश करके जन्म नहीं ले सकता ना। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस एक बुजुर्ग व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति को किस बॉडी, किस जगह के बारे में बात कर रहा है पता है? ये बॉडी के बारे में नहीं बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उस आत्मा के बारे में बात कर रहा है जो आत्मा का नए सिरे से जन्म होना है, जिस आत्मा का अहमियत है, जिस आत्मा का वैल्यू है, जिस आत्मा के साथ में आने वाले भविष्य या फिर फ्यूचर होप के बारे में, इटरनल लाइफ के बारे में एक उम्मीद है। अब वो आत्मा हमारे अंदर भी है, वो आत्मा आपके अंदर है, वो आत्मा ही परमेश्वर का मंदिर है। और ये आत्मा कहां पर है? इस शरीर के अंदर है। शरीर को तो देख पा रहे हैं, पहले उम्र से लेकर 60-70वें साल तक ये शरीर बाहरी रूप से बहुत अच्छे से आईने के सामने खड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन इस शरीर के अंदर एक आत्मा है और ये आत्मा शरीर एक साथ है जब तक हमारी मृत्यु ना हो, जब तक हमारी मौत ना हो। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारी मौत होने तक ये मंदिर में वो वास करता है। ये उसी का मंदिर है, उसी का अधिकार है। और इसलिए बाइबल क्यों हम लोग मंदिर है पता है? व्हाई? क्योंकि राजाओं ने, सोलोमन ने तो आउटवर्डली स्ट्रक्चरली किसका स्थापना किया होगा, बांधा है, पैसा लगाया, कीमत लगाया, टाइम लगाया, साल भर लगे। लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने अपना लहू को बहाया और बाइबल बताती है दाम देकर उसने हमें खरीद लिया है। हालेलुया। He shed his blood on the cross। उसने अपने लहू को हमारे लिए क्रूस के ऊपर बहाया, हमें खरीदा उसने, और हमें खरीद कर जो है, और इसलिए बाइबल आगे बताती है कि तेरे इस मंदिर के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। और अधिकार इसलिए नहीं कि, दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि उस मंदिर में वो वास करता है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कैन यू इमेजिन, कैन यू अंडरस्टैंड? प्रिय प्रभु के लोगों, इस बात को समझिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा कि तेरे अंदर कौन वास करता है पता है? परमेश्वर की आत्मा स्वयं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द वेरी गॉड्स नेचर, गॉड्स कैरेक्टर, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर का श्रेष्ठता। यार मैं स्वयं अचंभा पर करता हूं, प्रभु मेरे शरीर के ये लायक हूं मैं? कितने बुरे लोग हैं हम लोग, पता है? आई एम टॉकिंग इंक्लूडिंग मी। मेरे स्वभाव कितने बुरे हैं, मेरा चाल चलन कितना बुरा है, मेरा जिंदगी कितना पाप से भरा है, मेरा शरीर, मेरा सोच, मेरी आत्मा, मेरी बातें, मेरे सब कुछ कितने गंदगी से भरा है। हाउ डर्टी मैन आई एम, कितना बुरा व्यक्ति मैं हूं। और मैं इतना बुरा होने के बावजूद भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उसके पवित्र लहू से मुझे खरीदा गया है, उसके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध किया गया है। हालेलुया। He has purchased me with his precious blood and he has cleansed me। उसने साफ किया है। और मैं तो ये विश्वास करता हूं, और कितनी बार बारंबार भी मेरे अंदर से वो गंदगी निकलते रहे या फिर गलत होते भी रहे, मैं यही यार अपने आप को ना उसके कदमों तले रखकर उसके लहू से अपने आप को धोते रहूंगा। मैं उसके कदमों तले बैठकर अपने सर को झुकाकर घुटनों पर आकर यही करूंगा, प्रभु आई एम नॉट बिलोंग टू माई सेल्फ। मेरे ऊपर मेरा अपना खुद का अधिकार नहीं है प्रभु, ये तेरा घर है, तेरा मंदिर है। टाइम कम है, लेकिन मैं कैसे और एक्सप्लेन करूं पता है? जब कोई घर की बात करो तो आज सब लोग, मैं अपने घर में बैठा हूं, आप लोग अपने घर में बैठे हो। आपके घर में कोई बाहर वाला आकर बोलेगा कि ये मेरा घर है, तो बोलेंगे सबसे पहला तू पेपर दिखा, डॉक्यूमेंट्स दिखा, तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये प्रॉपर्टी तुझसे बिलोंग करता है। When you say that is your house, that means वो घर का पूरा कोना, पूरा एरिया, पूरा हर एक चीज तुम्हारा है, इट बिलोंग्स टू यू।
क्योंकि उसके ऊपर आपका अधिकार है, आपके डैडी का अधिकार है जिसने उस घर को खरीदा है। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। एंड व्हेन ही इज dwelling in me, what will he expect? जब वो वास करना चाहता है, वास करता है, तो किसकी अपेक्षा कर रहा है? इसलिए बाइबल बहुत ही स्पष्ट कहता है, जब तक मैं अपने आप में शुद्ध पवित्र पाक हूं, तब तक मैं उसके उपस्थिति को, उसके प्रेजेंस को लेकर चलूंगा। जिस पल, जिस क्षण मैं पाप कर बैठता हूं, आई वुड से दैट, क्योंकि बाइबल इसकी गवाह है, जिस पल मैं पाप कर बैठता हूं, जिस पल मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ कर बैठता हूं, द प्रेजेंस ऑफ गॉड लीव्स मी। परमेश्वर की आत्मा मुझे छोड़कर जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति मुझे छोड़कर चली जाती है। And that is why the third thing I want to say, when he is dwelling in you, he is expecting that you keep it clean. उस मंदिर को साफ रखो। सुनिएगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। तुम हो, तुम हो, तुम हो, मैं हूं, आप हैं, हम सभी हैं। परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हूं। आज फिक्र मत करो, कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी चर्च को बांध रहा है, कितने भेड़ को चरा रहा है, कितना लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कितना लोग जमा हो रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। कितने बड़े अनुभवशाली होगा तो वो छोटे चर्च को करता होगा, कितना छोटा व्यक्ति होगा बड़ा चर्च को चलाता होगा। बट मेरे दृष्टि में प्रभु मुझसे कहता है कि मैं स्वयं पहला अपना मंदिर को बनाओ, अपना मंदिर को शुद्ध करो, अपना मंदिर को साफ करो, क्योंकि मेरा प्रभु कहता है कि अगर मैं अपने आप को नाश करूंगा, गुनाहों में, पापों में, गंदगी में बना रहूंगा, कोई दूसरा, या फिर मैं अपने आप से नष्ट होने से पहले परमेश्वर स्वयं मुझे नष्ट कर देगा। बिकॉज मैंने कहा कि मेरे इस मंदिर के ऊपर मेरा खुद का अधिकार नहीं, मेरे बॉडी के ऊपर, मेरे ऊपर मेरा खुद का अधिकार नहीं है, उसका अधिकार है। इट बिलोंग्स टू हिम एंड ही एक्सपेक्ट्स दैट यू एंड आई मस्ट कीप इट क्लीन। आप और मुझे उसे साफ रखना बहुत ही जरूरी है, शुद्ध रखना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। पवित्रता के बारे में जब आती है तो मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक। No one is holy, but God is holy. कोई पवित्र नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है, कोई साफ नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई गंदगी छुपा है। मैं बारंबार कहता हूं कि मुझे कुछ बातों को प्रचार करने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ कमजोर व्यक्ति पर दया कर प्रभु। क्योंकि बाइबल taught me and teaches me that God says that I am holy, be holy. जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र रहो, जैसा मैं शुद्ध हूं वैसे तुम शुद्ध रहो, जैसे मेरा मन साफ है वैसे तुम्हारा मन साफ रहे। मेरी कोशिश क्या है पता है? मेरी कोशिश इतनी है मेरी जिंदगी में कि यीशु का स्वभाव, यीशु का नेचर, यीशु का गुण, यीशु का आत्मा जो है, यीशु के सारे सद्गुण जो है मेरे अंदर बढ़ता जाए। मैं घटता जाऊं वो बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं वो बढ़ता जाए, क्योंकि वो मेरे अंदर रहे, मेरे स्वभाव में दिखाई दे, मेरे चाल चलन में दिखाई दे, मेरे बोल में दिखाई दे। अगर मैं गुस्सा भी करूं ना, मैं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का प्यार का गुस्सा मेरे द्वारा दिखाई दे। और जब पवित्रता के बारे में बात आती है तो हम सभी को पता है कि यीशु मसीह की सेवकाई में 2 बार जो है, जब मंदिर में जाते तो लोगों ने उसे ना डाकुओं का अड्डा बना के रखा था, चोरी का अड्डा बना के रखा था, लेन देन का अड्डा बना के रखा था। कबूतर बेच रहे हैं, प्राणी बेच रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। एंड यू ऑल नो दैट जीसस गॉट एंग्री। प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया और उन सारे व्यापारियों को वहां से मार भगाया करके बाइबल में लिखा है। एंड दैट इज द नेचर, ही गॉट एंग्री। परमेश्वर के मंदिर में, प्रभु के भवन में मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाता है। तुमने उसे डाकुओं का अड्डा बनाया, चोरों का अड्डा बना दिया है। ये घर वही है यारो, प्रिय भाई और बहनों। दिस नथिंग एल्स। Some of the people may not be praying every day, every time, all the time, but keep the spirit of prayer. प्रार्थना का मन रखो, प्रार्थना की आत्मा रखो। उठते समय, बैठते समय, चलते समय, ट्रैवल करते समय, मैं तो गाड़ी चलाते समय में भी मैं स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ टंग्स में, प्रभु की स्तुति। जस्ट बी इन एटीट्यूड ऑफ प्रेयर, वर्शिप, बिकॉज ये बॉडी मेरा नहीं, ये मंदिर उसका है। उसको पवित्र रखना है, उसको साफ रखना है, उससे धोते रहना है। और वो कैसे पता? उसके वचनों के द्वारा। इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में कहता है 5वें पद में, यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट।
निकोदेमस शायद नहीं समझ पाया कि नए सिरे से जन्म का मतलब क्या, बट स्टिल प्रभु ने एक्सप्लेन किया, जो शरीर से जन्मा है जो शरीर का है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा का है। जब तक कोई लोग, मसीह लोग इन दिनों में आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, आत्मा से समझेंगे नहीं, आत्मा से प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे, या फिर जो आत्मा हमारे अंदर है वो हमारा नहीं, उसका है यारो, उसका दिया हुआ देन है, और ये आत्मा एक दिन उसके पास में लौटना है। इसलिए जब तक ये आत्मा ये धरती पर जिंदा है ना, ये उसका मंदिर है इस शरीर में, और इस शरीर को साफ रखे। जब शरीर साफ रहेगा आत्मा साफ रहेगा, आत्मा साफ रहेगा, आत्मा और शरीर के बीच में चाहे जितने भी लड़ाई क्यों ना हो, मैं तो यही चाहता हूं कि आत्मा की जीत हो। इस आत्मा में प्रभु यीशु वास करता है, और जिस मंदिर को कोई नाश करेगा, if anyone who destroys the temple of God, God will destroy them. आज यही जरूरी है कि सारे मसीह विश्वासियों में बारंबार यही परखे, जाने, समझे और सीखे कि प्रभु मैं तो तेरा मंदिर हूँ, मैं तेरा भवन हूँ प्रभु, तू इसमें वास कर प्रभु, तू इसमें वास कर, तू मुझे ले चल प्रभु, तू मेरी अगुवाई कर प्रभु, और तू ही महिमा पा परमेश्वर। So may God bless you, and I've just brought the thought from the Old Testament, पुराने नियम से कुछ शब्दों को मैंने बताया। याद करो, वेदी, आर्क ऑफ द कवेनेंट, जो वाचा का संदूक, टैबरनेकल जो तंबू कहा जाता है, टेम्पल है, मंदिर के बारे में वर्णन है, सिनागॉग्स है जिसे आराधनालय कहा जाता है, चर्च है जिसे कलीसिया कहा जाता है। इन सारे जगहों में प्रभु की उपस्थिति थी, इन सारे जगहों में प्रभु ने चलाया, पर इन सारे जगहों से भी बढ़कर जो है, पौलुस परमेश्वर के आत्माओं ने कहा, आत्मा के द्वारा उसने ये बात को लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और उस परमेश्वर के मंदिर में स्वयं परमेश्वर वास करता है, और जब परमेश्वर उसमें वास करता है तो उस मंदिर को साफ रखे, उस मंदिर को पवित्र रखे, उस मंदिर को शुद्ध रखे। आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग, टाइम एंड अगेन हम अपने आप में कभी कभी बहुत गंदे गलत होते रहते हैं, बट कम ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आओ, अपने सरों को झुकाओ, अपने हाथों को जोड़ो, हाथों को उठाओ, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करो, और कहो कि लॉर्ड मैं मेरा नहीं हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ। आई बिलोंग्स टू यू गॉड, माई बॉडी बिलोंग्स टू यू, माई माइंड बिलोंग्स टू यू, माई सोल बिलोंग्स टू यू प्रभु, मेरा सब कुछ तेरा है परमेश्वर, मेरा उठना बैठना सब कुछ तू जानता है प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करें, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, आप हमारे मन में आइए, हमारे हृदय में आइए परमेश्वर। ये शरीर आपका मंदिर है, ये आत्मा आपका घर है प्रभु लॉर्ड, इस मंदिर में आप वास करते हैं। आपका वचन कहता है यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उन्हें नष्ट करूंगा। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे उस देह में, शरीर में परमेश्वर स्वयं वास करता है। लॉर्ड थैंक यू सो मच दैट यू ड्वेल इन मी, आप मेरे अंदर वास करते हैं। आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद हो। मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु कि आप मेरे अंदर, मेरे हृदय में विराजमान होने पाए। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूं, मैं झुकता हूं, दंडवत करता हूं परमेश्वर, ये प्रार्थना करता हूं मेरा उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब कुछ प्रभु तेरे उपस्थिति में होने पाए, तेरी अगुवाई में होने पाए, तेरे सोच के अनुसार होने पाए। लॉर्ड तेरी आत्मा की अगुवाई में मेरा जीवन चलने पाए प्रभु, क्योंकि आप स्वयं मेरे अंदर वास करते हैं। जब आप मेरे अंदर है, मेरे अंदर कोई घमंड ना रहे पिता। जब आप मेरे अंदर है, मेरे अंदर कोई पाप की बातें ना हो पिता। जब आप मेरे अंदर है पिता, मेरे अंदर पवित्रता बढ़ता जाए। जब आप मेरे अंदर है प्रभु, मैं दिन प्रतिदिन घटता जाऊं,
आप बढ़ते जाएं, आपके नाम की महिमा होते जाए प्रभु। जितनों ने वचन को सुना सभी के लिए धन्यवाद हो। हम सभी आपके मंदिर हैं प्रभु, और इस मंदिर को शुद्ध और साफ और पवित्र रखते हुए हम इसे संभालने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।